हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन लेक्चर 8 को पढ़ने जा रहे हैं और हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वे बोर्ड में हर हाल में लड़ जाएंगे और बोर्ड में हमें 100 में 100 दिलाएंगे। ठीक है, तो कल हमने लेक्चर 7 में पढ़ा था d² निकालना, मतलब द्वितीय कोटि के अवकलज। ठीक है, और लेक्चर 8 में उसी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, यदि y बराबर 5 cos x - 3 sin x, तो सिद्ध करें कि d² प्लस y बराबर 0। जब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। तो y बराबर क्या दिया है, 5 cos x - 3 sin x। पहले हम इसका dy/dx निकालेंगे। जो आप लोग जानते हैं 5 अचर है तो 5 का तो 5 ही रहेगा। और d/dx cos x का सूत्र हमने क्या पढ़ा था पहला वीडियो में, तो d/dx cos x बराबर माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे कर दिया, यहाँ पर कर दिया साइन एक्स, और यहाँ पे फिर -3 तो क्या है, अचर है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था d/dx साइन एक्स का क्या पढ़ा था, cos x। तो पहले हम इसका dy/dx निकाल लिए। ठीक है, अब इसका निकालेंगे d²y/dx²। तो लेक्चर 7 में मैंने पढ़ाया था कि d² निकालेंगे। ठीक है, तो d² में क्या होगा, जो dy/dx का मान आया होगा उसी का एक बार और डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। ठीक है, जो dy/dx का मान आया होगा इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन निकाले। तो अब की बार मेरा क्वेश्चन यह दोनों है। ठीक है, अब इसका dy/dx निकालना है। तो आगे बढ़ेंगे तो -5 का -5, और हम अच्छी तरह जानते हैं d/dx साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स का होता है cos x, -3 का -3, और d/dx cos x का क्या होता है, ठीक है, तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। तो पहले हमने dy/dx निकाला, फिर हमने इसका d² निकाला। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है d² प्लस y बराबर 0। तो जो अब सिद्ध करना है लिख देंगे। अब हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है, अब तक तो हमने dy/dx d² निकाला, अब क्वेश्चन को सिद्ध कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है, d² प्लस y का मान 0 आना चाहिए, इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो पहले हमने LHS लिख लिया, d²y/dx², हमने LH प्लस y। ठीक है, इसका मान क्या आना चाहिए, 0। क्या आना चाहिए, 0 आ जा रहा है तो सिद्ध हुआ। तो हमने अब क्वेश्चन उतारा d² प्लस y। अब यहाँ पे d² का मान भरेंगे तो d² का मान क्या आया था, ठीक है, तो d² का मान आया था -5 cos x प्लस 3 sin x। d² का मान हो गया, प्लस y का मान भरना है। प्लस y का मान क्या है, तो y का मान सबसे ऊपर वाला है, क्या है, 5 cos x - 3 sin x। अब देख रहे हैं कि माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, क्या हो गया, 0 आया तो प्रूफ्ड हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यह है y बराबर है cos इनवर्स x। तो कह रहा है सिर्फ y के पदों में d² का मान हमें निकालना है, सिर्फ y के पदों में। इसका मतलब हुआ
कि हम dy बटा dx निकालते हैं तो उसका आंसर x के रूप में आता है, ठीक है। तो आंसर x के रूप में नहीं आना चाहिए, किसके रूप में आना चाहिए, y के रूप में आना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम बनाते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है, y बराबर cos इनवर्स x। चूंकि इसका आंसर हमें y के पदों में निकालना है, इसलिए हम लोग इसमें x का मान निकाल लें, ठीक है। इसलिए आप लोग पढ़े होंगे इन्वर्स में कि अगर y बराबर cos इनवर्स हो, देखें तो cos इनवर्स अगर इन्वर्स LHS से RHS में आता है, चाहे RHS से LHS में जाता है, तो इन्वर्स हट जाता है। तो cos इनवर्स अगर आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, cos y बराबर क्या हो गया x, ठीक है। इन्वर्स में पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो मैंने बता दिया। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि tan थीटा बराबर x है, ठीक है। तो tan को उड़ा के LHS से RHS में ले जाना है। तो याद कर ले, साइन कोस tan कोई भी त्रिकोणमितीय फलन LHS से RHS में जाए या RHS से LHS में जाए तो उसमें इन्वर्स लग जाता है, ठीक है। तो tan उड़ के इधर से आगे से पीछे जाएगा तो थीटा का मान केवल आगे थीटा बच जाएगा, बराबर आगे से पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब पीछे क्या है, x है। तो आगे से पीछे जाए तो tan इनवर्स, शॉर्ट में समझ ले, tan हो तो tan इनवर्स हो जाएगा और tan इनवर्स हो तो tan हो जाएगा। वही tan इनवर्स पीछे से आ गया तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x, ठीक है। तो इन्वर्स हो तो इन्वर्स हट जाएगा, इन्वर्स नहीं हो तो इन्वर्स लग जाएगा। तो मान लीजिए y का मान cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स जब उड़ के आगे आएगा तो इन्वर्स हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos y बराबर क्या होगा, x। मतलब x का मान क्या है, cos y है, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया कि आंसर हमें y के रूप में मंगाना है, ठीक है। अब देखें, वो तो रहने दीजिए, हमारा क्वेश्चन यह है, हम इसी को बनाते जाएंगे। तो पहले निकालेंगे dy बटा dx बराबर, ठीक है, उसको बना लिया सीधा करने के लिए। तो dy बटा dx हमने cos इनवर्स x का सूत्र पढ़ा था पहले लेक्चर में, ठीक है। क्या पढ़ा था, dy बाई dx cos इनवर्स x बराबर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। एक लाइन और आगे बढ़ेंगे तो dy बटा dx बराबर -1 अपॉन, ठीक है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है तो x का मान भर देंगे y के रूप में, क्योंकि आंसर मंगाना है हमें। तो x का मान भरेंगे तो x का मान क्या है, cos y है। x का मान क्या है, cos y है, ठीक है। तो इस x के स्थान पे cos y का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर y। आगे बढ़ेंगे तो dy बटा dx बराबर -1 अपॉन, हम लोग सूत्र पढ़े हैं त्रिकोणमिति में कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई बराबर साइन स्क्वायर वाई। तो इसका हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर वाई। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर dy बटा dx का ही मान है। अब देख रहे हैं कि रूट में और स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा, -1 अपॉन केवल क्या बचा, साइन वाई। आगे बढ़ेंगे और dy बटा dx बराबर, और एक सूत्र हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। अगर आपको सूत्र याद नहीं तो त्रिकोणमिति में जाएं और सूत्र को याद रखें, ठीक है। 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो उसी तरह से 1 बाई साइन वाई बराबर कोसेक वाई, माइनस प्लस लगाया तो माइनस कोसेक वाई। अब यह सीधा मान हो गया dy बटा dx का और y के रूप में हो गया, क्योंकि कह रहा था कि y के पदों में ही हमें आंसर चाहिए, लेकिन dy बटा dx का नहीं, डी स्क्वायर का। तो इसका डी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो जब डी स्क्वायर निकालेंगे तो इसका एक बार और डी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो एक बार और डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। आप लोग सूत्र पढ़े हैं कि डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स बराबर क्या पढ़े हैं लोग, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। पहला लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। तो कॉसेक वाई का क्या होगा, माइनस तो पहले से एक है, ठीक है, माइनस पहले से एक है। और डी बाई डी एक्स कॉसेक वाई का क्या होगा, माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और माइनस में इसका हो जाएगा प्लस। और साथ में मैंने पढ़ाया था इसका डी बाई डी एक्स निकालना है। देखिए एक्स के सापेक्ष है
तो ऊपर y है नीचे x है, तो किससे गुणा होगा, dy बटा dx से। तो हमने dy बटा dx से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इसका अब d बाई dx निकालेंगे तो ऊपर y रहेगा, नीचे क्या रहेगा, x रहेगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपका कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, और डी वाई बटा डी एक्स भी है। ठीक है, तो डी वाई बटा डी एक्स के यहाँ पे हम लोग मान भर देंगे। ठीक है, तो डी वाई बटा डी एक्स का हमने मान क्या निकाला है वो भी तो देखना है ना। तो हमने डी वाई बटा डी एक्स का मान निकाला था माइनस कोसेक वाई, तो यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स के स्थान पे उसका मान भरेंगे तो क्या है, माइनस कोसेक वाई हो जाएगा, माइनस कोसेक वाई। आगे बढ़ेंगे तो माइनस तो आगे आ जाएगा, अब कोसेक वाई में गुणा होगा तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर वाई, और इनटू बगल में क्या हो गया, कॉट वाई। आंसर हो गया। यही कह रहा था कि आंसर हमें किसके रूप में चाहिए, वाई के पदों में चाहिए। तो देखिए तो आंसर वाई के पदों में है, मतलब वाई के रूप में है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। इसे मान लीजिए वाई बराबर है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो हमें दिखाना है एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई बराबर 0। कल के लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का दूसरा नाम वाई 2 है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, वाई 2 है। इसके स्थान पे इसको लिखेंगे या इसको लिख, दोनों बात क्या है, सेम है। कहीं वाई 2 लिखा हो डिफ्रेंसिएशन के सवाल में तो समझ जाए इसका मतलब है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। उसी तरह से कल हमने बताया था कि डी वाई बटा डी एक्स का भी दूसरा नाम क्या है, वाई है, वाई 1 है। क्या है, वाई 1 है। ठीक है, कहीं वाई 1 के स्थान पे डी वाई बटा डी एक्स लिखा जाए तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाई 2 है तो वाई 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर। यहाँ पे डी स्क्वायर लिखना चाहता है, शॉर्ट करने के लिए सवाल को छोटा दिखने के लिए वाई 2 लिख दिया है। उसी तरह यहाँ पे वाई 1 लिखा है, उसका मतलब यहाँ पे क्या है, डी वाई बटा डी एक्स है। बस सवाल को थोड़ा छोटा दिखने के लिए वाई 1 वाई 2 लिखा है। क्लियर है। अब पहले इसे हम लोग बनाते हैं, तब बनाएंगे तो सोल्यूशन करेंगे। तो पहले जो दिया वो लिखेंगे, क्या दिया है देखे तो, y बराबर दिया है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, सीधा वो कह दिया है कि हमें y2 का भी मान निकालना है, y1 का भी, मतलब डी वाई बटा डी एक्स भी निकालना है, डी स्क्वायर भी निकालना है, फिर जोड़ के उसका आंसर 0 मंगाना है। तो पहले हम डी वाई बटा डी एक्स निकाल लें। ठीक है, तो अगर हम डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, तो 3 तो अचर है, उसे कोई मतलब नहीं। थोड़ा इसका डी वाई बटा डी एक्स कहीं अलग निकाल के यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आसान रहेगा। तो डी कॉस लॉग एक्स है, हम चेन रूल पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा तीसरा वीडियो में, पहला वीडियो में हमने केवल चेन रूल ही पढ़ाया था। ठीक है, केवल पहला छोड़ के बाकी नीचे उतरता है। तो डी लॉग एक्स, फिर ऊपर जाएगा डी लॉग एक्स, नीचे हो जाएगा आपका डी एक्स। क्लियर है। बदलता भी है तो केवल पहला, बदलता भी तो केवल पहला। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन लॉग एक्स, और डी बाई एक्स लॉग एक्स का 1/x। जिस विद्यार्थी को यह समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ पहले लेक्चर, दूसरे तीसरे लेक्चर को, ठीक है, मतलब पीछे वाले लेक्चर को देखें तब इसको देखें, खूब समझ में आएगा। ठीक है, तो यह हो गया मेरा इसका डी बाई डी एक्स। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, बगल में लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का 1/x। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो ऊपर या नीचे हो सकता है, साथ में माइनस है तो माइनस से गुणा होगा तो 3 के आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, लिख देंगे साइन लॉग एक्स बटा, मान लीजिए हो गया आपका एक्स हो गया। अब देखें प्लस यहाँ 4 का 4, उसी तरह जब इसको बनाएंगे तो हम पढ़ें डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, अब बटा इसका भी क्या हो जाएगा, एक्स। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे चेन रूल पे, आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ रहे हैं तो 2 काम कर सकते हैं। अच्छा, हम डी वाई बटा डी एक्स को y1 लिख सकते हैं, क्योंकि y1 का मतलब ही तो डी वाई बटा डी एक्स से होता है। ठीक है, और इसमें दोनों का बट्टा का जोड़ करेंगे तो दोनों में एलसीएम x है, तो x रह जाएगा, ऊपर से हम उतर जाएगा -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। साथ में एक लाइन और बढ़ेंगे, हम देख रहे हैं कि बट्टा में इधर x है,
तो इधर आएगा तो किस में होगा, गुणा में होगा। हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन इससे थोड़ा आसान रहेगा। बट्टा में x है, इधर आएगा तो किस में होगा, गुणा में होगा। तो आगे लगा गुणा में कर देते क्या होगा, x y1 बराबर बच गया -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, एकदम सवाल सीधा हो गया। अब यह तो y1 का मान निकला, लेकिन हमें y1 के साथ साथ y2 भी निकालना है। ठीक है, जब y1 के साथ साथ y2 भी निकालना है तो उसके पहले मैं आप लोगों को एक सूत्र बता दूं। हम जानते हैं कि d/dx y का यही होता है dy/dx। ठीक है, क्लियर है। लेकिन d/dx y1 का क्या होता है, d²y/dx²। ठीक है, मतलब d/dx y1 का होता है y2, शॉर्टकट में समझ लें, d/dx y1 का होता है y2। y का y ये होगा, सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन y1 का हो जाएगा y2। जब y1 का d/dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y2। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, d/dx y1 बराबर y2। अब देखें, पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसमें y2 का भी मान निकालना है, तो पहले दोनों तरफ हम d/dx ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। चाहे लेने का मन नहीं करता लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन w डिफ्रेंशिएशन अगेन, मैंने एक बार और, कैसे, इसके पहले तो एक बार कर चुके हैं ना, WRTX। ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएशन एक बार और कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि हमें y2 का मान निकालना है। क्लियर है। तो जब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि x भी चर है, y1 भी चर है, तो एक किस सूत्र पर टूटेगा, u × v पर। ठीक है, हम u × v का सूत्र पढ़ चुके हैं कि इसे कितना जगह लिखेंगे हम लोग, 2 जगह। जब इसे हम 2 जगह लिखेंगे तो क्या होगा, x y1 प्लस क्या हो गया, x y1। क्लियर है, क्योंकि इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं। u × v का सूत्र इसे हम लोग 2 जगह लिखेंगे, x y1 प्लस x y1। आगे वाला में आगे में d/dx देते हैं और पीछे वाला में पीछे में d/dx देते हैं। ठीक है, तो आगे वाला का डिफ्रेंशिएशन हो गया, पीछे वाला में आए, पीछे वाला को डायरेक्ट ही हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, -3 है तो -3 अपने निकाल लेंगे चेन रूल से। और साइन का क्या होता है, cos हो गया, cos log x। और फिर दूसरे स्टेज में नीचे उतरा रहेगा log x, फिर ऊपर चढ़ेगा। चेन रूल आप लोग जानते हैं, तो log x का होगा 1/x, तो बटा में क्या होगा, x। फिर यहाँ पे देखें 4 का 4 होगा, cos का क्या होगा, माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस कर दें, cos का माइनस साइन। ठीक है, log x का होगा log x, बट्टा में क्या होगा, x। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले पिछले लेक्चर को देखें, खूब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया। इतना आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अब देखें, हम पढ़ेंगे d/dx, x का मान क्या होता है 1, छोड़ दें, तो यहाँ पे क्या बचे, केवल y1 प्लस x के लिए तो x होता है। अभी तुरंत हमने पढ़ाया। ठीक है, d/dx y1 का मान क्या होता है, y2। d/dx y1 का मान होता है y2, यहाँ हो गया y2 बराबर। अब देखें इसमें दोनों में क्या है, x क्या है, LCM है, इसका बटा घटा कर ले, तो x LCM है तो x LCM हो जाएगा आपका। तो ऊपर क्या बचा है, -3 cos log x माइनस 4 sin log x। ठीक है, एक लाइन और। अब देखें आगे बढ़ेंगे तो पुनः देख रहे हैं कि अब बाटा में है, क्या चीज़ में है, बाटा में है ना। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो बाटा में एक से आगे LH इसमें आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो दोनों से गुणा होगा। तो जब y1 में गुणा होगा तो क्या होगा, x y1, और जब इसमें गुणा होगा तो पहले से x है तो क्या हो जाएगा, x² y2। और ऊपर वाला दोनों में माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बोले 3 cos log x और प्लस 4 sin log x। आगे एक लाइन और। अच्छा, ये प्लस में है दोनों, तो 3 + 4, चाहे 4 + 3 दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आगे पीछे कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x² को आगे कर दिए तो क्या होगा, x² y2 प्लस x, देखें यहाँ पे y1 है। ठीक है, y1 है, x y1 बराबर, हम देख रहे हैं माइनस के लिए माइनस, और यहाँ पे क्या है 3
कॉस लॉग एक्स 4 साइन लॉग एक्स। तो देखो ऊपर 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स का मान क्या माने हमने, वाई माना है। क्या माना है, वाई। देखो शुरू में ही है 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स का मान क्या है, वाई है। तो इसका स्थान पे हम लोग क्या ले सकते हैं, वाई। एक लाइन और बस, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 माइनस वाई इधर आया तो क्या हो गया, प्लस वाई बराबर हो गया 0। प्रूफ हो गया। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। चले इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है आपका, y बराबर a ई के पावर एम एक्स प्लस b ई के पावर एन एक्स। तो हमें सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर निकालना है और फिर डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, उसमें m प्लस एन से गुणा करना है, फिर y में एम एन से गुणा करना है और सिद्ध करना है उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, पहले अब इसका डी वाई बटे डी एक्स निकाल लें। डी वाई बटे डी एक्स बराबर हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स और डी बाई डी एक्स ई के पावर से मान लीजिए कि 5x का क्या होगा, ई के पावर 5x ई के पावर 10x के ई के पावर 10x। साथ में अगर x के साथ कोई अचर आता है तो नीचे उत्तर आता है, क्लियर है। उसी तरह डी बाई डी एक्स ई के पावर एम एक्स का क्या होगा, ई के पावर एम एक्स ई के पावर एम एक्स होगा, ई के पावर एम एक्स ई के पावर एम एक्स होगा। साथ में जो अचर है m नीचे आ जाएगा m, क्लियर है। तो उसी पे बन जाएगा। पहले देखें डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे तो ये तो अचर है, तो ये से हमें कोई मतलब नहीं है। साथ में ई के पावर एम एक्स का क्या होगा, ई के पावर एम एक्स का ई के पावर एम एक्स ई के पावर एम एक्स ई के पावर एम एक्स होगा। और जो भी अचर पावर में रहता है नीचे उतर आता है, तो पावर में अचर m है तो नीचे यहाँ पे है, ठीक है। अब देखें प्लस b उसी तरह अचर है ई के पावर एन एक्स ई के पावर एन एक्स और एन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यह डी वाई बटे डी एक्स का मान हो गया। साथ में हमें डी स्क्वायर भी निकालना है, तो जब डी स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे a और m पहले से देखिए, ए एम क्या है, अचर है, पहले से अचर है, ए एम पहले से अचर मौजूद है। फिर हम e के पावर एम एक्स का डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो e के पावर एम एक्स का क्या होगा, e के पावर एम एक्स और साथ में जो m ऊपर है कहाँ आएगा, नीचे आएगा, फिर नीचे m आएगा एक बार। प्लस पहले से bn क्या है, अचर है, पहले से bn अचर है। और अब हमें e के पावर एन एक्स का निकालना है, तो e के पावर एन एक्स ई के पावर एन एक्स और पावर में n है तो फिर नीचे आएगा n, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर जब गुणा होगा तो a गुणा होगा तो क्या होगा, एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस b n से n में होगा तो एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। तो यह मान हो गया हमारा डी स्क्वायर का। किसका मान हो गया, डी स्क्वायर का। तो डी स्क्वायर का मान आ ही गया, डी वाई बटे डी एक्स का मान आ ही गया और y का मान दिया ही दिया है। अब हम क्या करें, क्वेश्चन लिख लें और बनाएं, देखें कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखें, अब मेरा जो क्वेश्चन है उसको बना रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है देखें। अब क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर में हमें 0 सिद्ध करना है। बराबर में क्या सिद्ध करना है, 0। मतलब इसका मान बनाने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब जो जहाँ मान है वहाँ पे भर दें। तो आगे हमें डी स्क्वायर का मान भरना है, तो डी स्क्वायर का मान क्या है देखें तो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। बीच में माइनस का चिन्ह, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। आगे डी स्क्वायर का मान हमने रख दिया, बीच में माइनस तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर किससे गुणा है, m प्लस एन से, तो m प्लस एन से गुणा कर दिया। और फिर यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स का मान देना है, ठीक है। तो डी वाई बटे डी एक्स का क्या मान है वो लिख दे। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान है देखे ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स, ठीक है। पहले हमने डी स्क्वायर का मान लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, m प्लस एन लिख दिया। फिर डी वाई बटे डी एक्स का मान था, हमने यहाँ पे क्या किया, रख दिया। फिर आगे प्लस एम एन और फिर यहाँ पे देखें y का मान लिखना है। किसका मान लिखना है, y का मान। तो y का मान क्या है देखें, तो y का मान क्या है भरे। तो y का मान मेरा यही ना है, देखें तो y का मान क्या है, a
ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स। एकदम क्लियर है। डी स्क्वायर का मान एम प्लस एन डी वाई डी एक्स का मान और वाई का मान हमने क्या क्या भर दिया। अब इसका हम गुणा करेंगे और गुणा करने पे जीरो आता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है। तो इसमें तो कहीं गुणा की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा ए एम स्क्वेयर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई के पावर एन एक्स माइनस। अब देखें आप लोग, मान लें माइनस से गुणा, तो पहले माइनस एम से दोनों में पहले हम गुणा कर दे रहे हैं, फिर माइनस से एन में गुणा होगा तो माइनस एन से ही दोनों में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आ गया। तो पहले माइनस एम से दोनों में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें तो माइनस ए एम से गुणा होगा तो एम स्क्वेयर हो जाएगा ई के पावर एम एक्स, और फिर माइनस एम से इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी एम एन, ठीक है, बी एम एन ई के पावर एन एक्स। क्लियर है। तो पहले हमने क्या किया, माइनस एम जो है माइनस से एम में गुणा होगा तो माइनस एम हो जाएगा, पहले इसमें गुणा किए तो एम स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे गुणा करें तो क्या था एन था, इसलिए एम एन हो गया। क्या होगा, एम और एन हो गया। अब देखें माइनस से जब एन में गुणा होगा तो माइनस एन हो जाएगा, और माइनस एन से जब दोनों में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, देखें तो क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा, एन से गुणा होगा तो क्या होगा ए एम एन ई के पावर एम एक्स, और जब इसमें माइनस एन से गुणा होगा तो क्या होगा माइनस बी एन पहले से हो जाएगा तो एन स्क्वेयर ई के पावर एन एक्स। क्लियर है। अब देखें, अब एम और एन से या तो गुणा क्लियर हो गया, एम और एन से जब इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, देखें तो प्लस एम एन से जब इसमें गुणा होगा तो एक क्या कर देते ए एम एन, ठीक है, ए इससे इसमें गुणा होता है ए एम एन ई के पावर क्या होगा ई के पावर एम एक्स, हाँ प्लस जब एम एन से इसमें गुणा होगा तो क्या होगा बोले बी एम एन ई के पावर एन एक्स। हमने सब गुणा कर दिया। अब देखिए कहीं माइनस प्लस कट रहा है तो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स कहीं है क्या, देखे तो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स माइनस प्लस कैंसिल, बी एन स्क्वायर कहीं है, देखें बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स इससे कैंसिल, और ए एम एन ई के पावर एम एक्स इससे कैंसिल, और उसी तरह इससे ए कैंसिल, क्या बचा जीरो। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ्ड हो गया। यदि ई के पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन बराबर 1 तो दिखाना है कि डी स्क्वेयर बराबर है डी वाई प्लस डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर। दोनों दो चीजें, इसमें क्या है जो भी क्वेश्चन था उसका 2 बार डी वाई बटा डी एक्स हुआ है, 2 बार डी वाई बटा डी एक्स हुआ है, लेकिन यह क्या है एक बार डी वाई बटा डी एक्स निकाल के और जो आंसर आया था उसका स्क्वायर कर दिया, उसमें 2 बार गुणा कर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन 2 हैं, तो हमें सिद्ध करना है अगर पहला स्टेप इतना है तो दूसरे स्टेप में डी स्क्वायर और डी वाई बटा डी एक्स के होल स्क्वायर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसको सोल्यूशन करते हैं। तो पहले दिया है वो क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है बोले तो ई के पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो गया 1। ठीक है, थोड़ा हम ई के पावर वाई के यहाँ पे मान निकाल ले रहे हैं, तो क्या होगा 1 बटा एक्स प्लस क्या होगा 1। अब हमें डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स दे दें, डी बाई डी एक्स ई के पावर वाई, इधर भी डी बाई डी एक्स। क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ई के पावर वाई का ई के पावर वाई, ठीक है, ई के पावर वाई का ई के पावर वाई, या साथ में ऊपर वाई है नीचे एक्स है, तब डी वाई बटा डी एक्स से क्या हो जाएगा, गुणा भी हो जाएगा। और इसको हम लोग किस पे तोड़ देंगे, u बटा v पे, कहीं अलग तोड़ ले। u बटा v क्या कहता है 1 और x प्लस 1, बीच में माइनस का चिन्ह 1 x प्लस 1, अब बटा जो नीचे होता है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर होगा, x प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आगे वाला में डी बाई डी एक्स होता है, इधर पीछे वाला में डी बाई डी एक्स होता है। क्लियर है। तो डी बाई डी एक्स 1 का मान क्या होता है 0 आता है, आगे बनेगा 0 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स का मान होता है 1, तो हो जाएगा -1 बटा होल स्क्वायर। मतलब इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा -1 बटा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर,
मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप पिछले लेक्चर को देखें। पिछले लेक्चर में हर चीज़ में पढ़ा दिया हूँ, क्लियर है। तो इसका मान होगा -1/x+1 के होल स्क्वायर, क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमें dy/dx का मान निकाल लें, ठीक है। तो dy/dx का मान क्या हो गया मेरा -1/x+1 के होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि e⁻x गुणा में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या होगा e⁻y था, यहाँ पे क्या था e⁻y गुणा में था, इधर आएगा तो किस में होगा, भाग में हो गया, क्लियर है। और अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम, देखें जब और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखें। अब देखें आगे बढ़ेंगे तो हमें dy/dx जब मान निकलेगा तो क्या होगा -1/x+1 के होल स्क्वायर। और यहाँ पे e⁻y का जो मान है वो भर देंगे, ठीक है। तो e⁻y का मान क्या है 1/x+1 है, ठीक है। तो यहाँ पे e⁻y के स्थान पे क्या लिख देंगे 1/x+1। देखा तो e⁻y का मान है, तो यहाँ पे उसका मान लिख देगा 1/x+1। x+1 एक बार, x+1 दो बार, x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx का मेरा मान क्या हो गया x+1, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, एक बार कैंसिल हो जाएगा। अब देखें, लेकिन हमें इसका d² निकालना है। तो जब d² निकालेंगे d²y/dx², तो इसका एक बार और dy/dx निकालेंगे। अभी तुरंत हमने 1/x+1 का dy/dx निकाला तो माइनस में आया, तो माइनस रहेगा तो प्लस में आएगा। तो माइनस में क्या हो जाएगा +1/x+1 के होल स्क्वायर। आप इसे u/v पे तोड़ के देख लेंगे, d² का मान हो गया। तो यह मेरा मान हो गया d² का। एक तो बात निकल गया, मतलब हमें d² का मान निकल गया, लेकिन साथ में हमें प्रूफ करना है dy/dx के होल स्क्वायर निकाल के भी देखना है। तो लिख देंगे तथा, एक बात तो प्रूफ हो गया, dy/dx का मान निकाले हैं, उसका होल स्क्वायर करके देखेंगे कि इसका मान क्या आ रहा है। तो dy/dx का जो मान निकाले हैं क्या आया है -1/x+1 के होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो x+1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। हम देख रहे हैं कि जो मान मेरा d² का आया था वही मान dy/dx के होल स्क्वायर किए तो आया, दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे इस प्रकार d²y/dx² बराबर dy/dx का क्या हो गया होल स्क्वायर आ गया, बात क्या हो गया, फ्रूट हो गया, क्लियर है। ये रहा आपका SW, ठीक है। अगर आप इसे बना लेते हैं और बनाने में कहीं प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं जवाब जरूर दूंगा। साथ ही आप लोग लग रहा है कितना गर्मी में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को बोर्ड टॉपर बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। थैंक्स।